अच्छा, C6 की इंस्टॉलेशन वीडियो का पार्ट 2 है ये। इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है। जो होता है ना H4, इसका होता है इस तरह कि ये ग्राउंड है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर लगाऊंगा लो की, या यहाँ पर पॉजिटिव लगाऊंगा तो ये अगली वाली साइड की ऑन होनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए ना, अगर इसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऊपर पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है। लो के ऊपर आधा ऊपर वाला चलता है, बाकी फुल के ऊपर ये नीचे वाला चलता है पूरा। इस पर जेनवन जो आती है ना ग्रिप, वो ये आती है जो कि हेडलाइट के अंदर लगती है इस तरीके से सीधी। मतलब कि अगर हेडलाइट इस तरह सीधी लगी हुई है ना तो उसमें इस तरह बैठती है। मोटे वाला दांत सबसे ऊपर आता है, जो दो दो है ना बारीक वाले दांत, वो साइडों के ऊपर आते हैं। इसके यहाँ लगता है बल्ब जो बैठ के घूम जाता है, वो 500-600 रुपये का इसका सुजुकी वालों का शायद जेनवन बल्ब है, मुझे कंफर्म नहीं पता। उसके अलावा चियोडा नाम की कंपनी है, उसके भी आते हैं, स्टैनले के भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप यार कितने पैसे खर्च कर रहे हो। जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। स्टैनले के अच्छे हैं, लेकिन एंड पे आती है बात इस ग्रिप की, बेकार ग्रिप है, इसको लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप ज़रा सी, जैसे मैंने ऑल्ट्रेशन की वीडियो बताई हुई है अपने चैनल के ऊपर, ज़रा सा अपनी हेडलाइट को जेनवन को आप ऑल्टर करें, उसके अंदर आप आसानी से H4 लगा सकते हो। उसमें फ़र्क क्या आता है, इसके ये जो दो है ना दांत, ये थोड़े से ऊंचे हैं। मतलब ये मोटे का दांत ऊपर है, यहाँ से इन दोनों के दरमियान में जो है ना डिस्टेंस, वो है थोड़ा। H4 के जो बल्ब, वो बल्ब के ना ये वाली पिने, ये वाले दांत, ये थोड़े से नीचे हैं, इधर करके हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने इसकी मोल्डिंग, इसकी जो बनाई हुई ना फिटिंग, वो हेडलाइट की बनाई हुई है उन्होंने इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से। तो इसके इधर और इधर उन्होंने दी हुई लोहे की पतरी जो सिर्फ इसको ग्रिप करती हैं, तो आपको लोहे की पतरी ये उड़ानी पड़ती है ताकि अंदर प्ले आ जाए, तो फिर H4 आसानी से बल्ब बैठ जाता है। तो इसको तो मैंने उतारा था, ये यहाँ पर होता है जैक लगा हुआ। ठीक है, इसके अंदर होती है 3 तारें बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तो डायरेक्ट नहीं है बैटरी के ऊपर आपका हाई पॉइंट, मतलब कि जनरेटर के ऊपर है कि जब आप हाई करते हो तो वो फ्लिकर करती है, और जैसे जैसे रेस देते हो तो ज़्यादा होती है, तो उसका मतलब ये है कि ये येलो तार लगी हुई है। लेकिन अगर हाई के ऊपर भी वो मतलब बाइक बंद हो तब भी हाई वाला पॉइंट उसका काम करे, तो आपको इस चीज़ का मतलब समझ आना चाहिए कि आपकी बाइक के अंदर जो हाई पॉइंट है वो, उसका जो है कनेक्शन वो साइड पे होगा। एक सेकंड ठहरिए, 2 तारें ये हैं और तीसरी तार ये आ रही है डायरेक्ट बैटरी से, कोई उन्होंने इसका हिसाब किताब रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर ग्राउंड कौन सी है, हाई कौन सी है और कॉमन कौन सी है। अच्छा जी, इसके अंदर जो हाई और लो है ना, उसका थोड़ा सा हिसाब अजीब है, क्योंकि सुजुकी वालों को इतनी अकल नहीं है, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता। जिस बंदे से मैंने ख़रीदी है, ये ज़रा आपने देख के इसको बेहतर है बंद रखिएगा ऊपर से, क्योंकि शॉर्ट होगी तो यहाँ वायरिंग उड़ा देगी या आपका फ्यूज़ उड़ा देगी। तो 2 ये हैं पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ तो फिर ये उस बंदे ने खुद करवाया हुआ इसको, इसके हाई पॉइंट को बैटरी के ऊपर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये तार होती है हाई पॉइंट की, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, ग्राउंड कॉमन कौन सी है और हाई लो कौन सी। ग्राउंड और कॉमन एक ही तार है, मतलब एक ही तार के 2 नाम हैं। तो अब इसका एक हल तो ये, मैंने ऊपर से लाइट को, मैंने बाइक को ऑन कर दी है, हेडलाइट मैंने ऑन कर दी है, और मैंने बाइक को कर दी लो पे। ठीक है, एक हल तो ये कि यार ये बल्ब कोई भी लेके ना, जिसका आपको पता हो कि हाई लो वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आप इस्तेमाल कर लो। ये H4 है, H4 के बल्ब के जो होती है ना पिन्ने, जो कि जैक के लगती हैं, ये वाली पिन्ने जो हैं, इनकी लेआउट ये होती है कॉमन, नेगेटिव या कह लें, ये लो की पॉजिटिव, ये हाई की पॉजिटिव। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि मैं आपको ये लगा के भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लेकिन आप उससे पहले आपको जो देसी जुगाड़ जुगाड़ किस्म का तरीका है वो समझाता हूँ। कि उसका तरीका ये है कि मैंने लो पे कर दिया, ये 3 तारें हैं, इसको मैं बिल्कुल ज़रा सा टच करूँगा कि ज़रा सा स्पार्क हो, नज़र आया बिल्कुल चिंगारियाँ निकल रही हैं। ये बताता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और इन दोनों में से एक में करंट आ रहा है और दूसरी है नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इन दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी है। वो किस तरह पता लगेगा, मैंने आगे रखा होता है इसको लो के ऊपर, अब मैंने कर दी इसको हाई पे। अब इन दोनों में करंट नहीं आना चाहिए, दोनों में नहीं आएगा, लो से हाई पे मैंने कर दी, करंट नहीं आ रहा। अब इसमें कोई एक है ग्राउंड, और ये वाली होगी या पॉजिटिव। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ इसके साथ, ये देखो, ये इसमें भी कोई स्पार्क नहीं है, मतलब कि ये है, ये होगी लो, और ये होगी हमारी ग्राउंड, ये होगी हाई। अब देखना इसमें स्पार्क होगा। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ज़रा सा इसमें से कर रहा हूँ, क्योंकि 15 एम्पेयर के मैंने फ्यूज़ लगाया हुआ है, 15 एम्पेयर का ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर ज़्यादा करूँगा फ्यूज़ उड़ जाएगा, फ्यूज़ सड़ जाएगा, उसको इस तरह के पंगे लेने का फ़ायदा नहीं है। तो ये डेड है। ठीक है,
यहाँ से स्पार्क निकल रहा है, ये हाई है, ये लो पे मैंने कर दिया स्विच से, ये लो है, ये ग्राउंड हो गया, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर प्रूफ करना है मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। ग्राउंड को मैंने ग्राउंड पे लगा दिया, ये ग्राउंड पे लगा दिया, ठीक है। ये लो थी, ये लो चल पड़ा। लो कौन सा है जी? लो हमेशा वो वाला होता है इस H4 बल्ब में या किसी भी बल्ब के अंदर जिसके ऊपर कप लगा होता है। कप हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ। जब आप किसी गाड़ी वगैरह के बाइक के या बाइक के होल्डर में लगाओगे ना, ये मोटे वाला दांत ऊपर आएगा और मोटे वाले दांत की डायरेक्शन में कप होगा, क्योंकि हाई का हमेशा लाइट ऊपर फेंकती है, इस तरह इसकी लाइट निकलती है। तो ये मैंने इसको लगा दिया इधर, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कप के जो अंदर है पॉइंट वो जल रहा है एक सेकंड, ये ठीक है। इसको मैं इधर लगा दिया। दूसरा रह गया ये, इसको मैं इधर ऊपर हाथ रख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, गर्म आग हो रही है, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया इधर दूसरे आखिरी पॉइंट के ऊपर जो कि हाई पॉइंट है। ये लो है, एक सेकंड, इस तरह ये लो है, ये हाई हो गया, ये लो है, ये हाई हो गया, ठीक है। और आपको इन दोनों का मैं फ़र्क दिखाता हूँ। ये लाइट फेंकता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, इस तरह आपको इस तरफ लाइट आती हुई नज़र नहीं आ रही। जो दूसरा है ना इसका पॉइंट, मैं लाइट आपको बंद कर दिखाता हूँ, वो देखिए पॉइंट लगा हुआ है मतलब बग़ैर किसी कवर के। ये दरमियान में पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा है। एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, और इस ऊपर वाले पॉइंट को हम कहते हैं लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट है। इस पर कप है, इस पर कप नहीं है। अब इसको जब मैं ऑन करूँगा दोबारा, ये है लो वाला पॉइंट ऑन, हाई कर दिया, नीचे ऑन हो गया, लो हाई, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका था बल्ब के ऊपर लगा के, अब देखो, ठीक है। मैं इसको उतार के अब आपको दिखाता हूँ। मैंने दोबारा लाइट ऑन कर दी। अब मुझे नहीं पता यार दोबारा इसके अंदर कौन से वाला ग्राउंड है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कुछ नहीं मुझे पता। हाई कौन सा, लो कौन सा, कुछ नहीं पता। सपोज़ करो जी मैंने ये पकड़ लिया जी, इसको मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है। मैं इसको लगाता हूँ, कुछ नहीं चल रहा। मैं इसको लगाता हूँ, इस पर भी कुछ नहीं चल रहा। लाइट ऑन है, लाइट भी ऑन है। अच्छा, क्यों नहीं चल रहा? यहाँ तो हाई लो का डिफरेंस है। मैंने रखा हुआ इसको लो के ऊपर, मैंने हाई पे कर दिया, ये चल पड़ा, ठीक है। अब हमें क्या समझ आ गया कि इन दोनों में करंट आ रहा है, ये हाई के ऊपर है, ठीक है। इसको सपोज कर मैंने लगा दिया, इसको मैंने कर दिया लो के ऊपर। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ, मतलब कि ये लो हो गया, तो देखा जाए तो ये कॉमन आ गई। ये कंफर्म कर लेते हैं, वरना फिर दोबारा एक दफ़ा छेड़ के देखना पड़ेगा। ये आ गया लो और ये आ गया हाई, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ठीक है। तो मतलब आप ये है कि बल्ब पे लगा के देख सकते हो। तीसरा इसका तरीका होता है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर का प्रोब लें नेगेटिव वाला, वो इन तीनों तारों में से किसी एक तार के ऊपर लगा लें, किसी एक तार के ऊपर। ये नहीं है कि आपको अगर मतलब पता है कि कौन सी है वो नेगेटिव, तो उस पर लगाएगा। नहीं भी पता, या अगर पता है चले, आपका जो है काम आसानी से हो जाएगा, वक्त बच जाएगा। ये फ़िलहाल मैं तेज रख रहा हूँ। तो एक तार के ऊपर लगाएं, सपोज़ कर लें आप इसके ऊपर लगा लें, नेगेटिव इस पे लगाएं, पॉजिटिव इस पे लगा के देखें वोल्टेज आ रहे हैं। अगर तो डीसी वोल्ट पे सेट करना है, ये डीसी आते हैं इसके अंदर, एसी नहीं आते। इसको अंदर लगा के देखना, अगर तो वोल्टेज आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। और उसके साथ अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो मतलब ये है कि ये अगर आपने नेगेटिव इस पे लगाया, पॉजिटिव इस पे लगाया, नेगेटिव का साइन आ रहा है ना वोल्टेज के साथ, तो मतलब ये है कि आपने प्रो वोल्टेज लगा दी। नेगेटिव इसके साथ था, पॉजिटिव इसके साथ था, आप उल्टा दें, पॉजिटिव इसके साथ कर दें, नेगेटिव इसके साथ कर दें, देखें वो जो है नेगेटिव का साइन ख़त्म हो गया। अगर हो गया तो ठीक है। तो आपसे अगर ये नेगेटिव था, बाद में लगाने के बाद आपने देखा माइनस का साइन ख़त्म हो गया, नेगेटिव इस पर था लगा हुआ, तो ये नेगेटिव आ गया। अब इन दोनों में से ना कोई एक हमारा हाई होगा, एक लो होगा। वो हाई लो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, पहले लो पे रखें, इस पर नेगेटिव प्रोब लगाया रखें, प्लस लगाएं इसके ऊपर, देखें वोल्टेज आए हैं। अगर आए हैं वेल एंड गुड, नहीं आए इस पर लगा लें, इस पर आ जाएंगे, ये आपका हाई वो लो हो गया, तो हाई पे करो ऊपर से स्विच से, यहाँ पर लगाओ, आपका हाई हो गया। कॉमन, लो, हाई, बेहतरीन इसका तरीका ये। अब मेरे पास जो है एलईडी है, मैं आपको उसके साथ दिखाता हूँ। अच्छा, टिपिकली ये जो इसके अंदर जैक लगा होता है ना, इसके अंदर लगती हैं बारीक बारीक पिनें, जिस तरह का एक इस जैक में होती है ना तारें, वो पिनें लगी हुई, या यूँ समझ लें पिनें ही कह लें, पिनें लगी होती हैं जो इसके अंदर बैठती हैं तीनों के अंदर, हाई, लो और कॉमन के अंदर। ये इसकी तारों का भी आगे पीछे होया है, क्योंकि मैंने इसको खोला था, मुझे नहीं पता इसके अंदर ये जो कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो लिहाजा इसके लेआउट पिनें चाहिएगा, ये मतलब आगे पीछे हुई है। तो इसके लगी हुई थी पिनें, वो पिनें लगी होती हैं यहाँ पर इन तारों के ऊपर, ठीक है।
और ये मज़ीद लगती है एक क्लिप के अंदर, मैं आपको क्लिप भी दिखाता हूँ। तो ये वो क्लिप है, ये एक बूट होता है, ये इस जो ना ये वायरिंग के अंदर होता है, मतलब ये वायरिंग ये जो वायरिंग है ना, ये सुराख से निकली होती है। ये मैंने उतार दिया क्योंकि मैंने इसको कहीं और सा यूज़ करना। तो ये एक होता है जैक, इसके अंदर ये तीनों तारें लगी होती हैं बारीक बारीक पिनों पिनों के साथ, या ये तीन होती हैं या ये तीन होती हैं। अगर तो आपकी बाइक के अंदर हाई के ऊपर है ना वो जनरेटर चलता, मतलब जनरेटर के ऊपर हाई वाला पॉइंट चलता है कि जब आप लाइट वो रेस से तेज़ होती है और जब मतलब वो आइडल के ऊपर आती है बाइक तो लाइट कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि येलो वाली तार लगी हुई है। लेकिन अगर वो है बैटरी के ऊपर डायरेक्ट कि आप हाई लो बैटरी वो बाइक बंद हो तो भी हाई लो कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक बैटरी पे फिर ये येलो वाली उन्होंने डिस्कार्ड की होगी, इसने काट के अंदर छोड़ दी होगी। तो जो मैं बेसिक आपको बताना चाह रहा था, ये तीन होती है तारें बारीक बारीक पिनों के साथ इसमें लगी हुई, तीनों इसके लगी होती हैं। ये तीन लगी हुई थी। तो अब मैं इसको वापस फिट करने लगा हूँ, मैं इसमें एलईडी लगाने लगा हूँ, फिर आप लोगों को ये देखिएगा, ये आगे बीम, ये आगे मेरे हाथ में एलईडी। कि इसका तरीका ये होता है, पहले आपने इसका ऊपर से उतारना है, ये जो इसका जैक है या सॉकेट है, इसको अंदर बिठाना है। इसके ऊपर से आपने गुजारनी है तार, इसको करना है लॉक करना है आपने इन प्लेस, जो मतलब इसकी जगह बनती है वहाँ पर उसको लॉक कर देना है टाइट बैठ के। अब इसके अंदर जो होगी ना प्रॉपर सही वाली लाइट, जिसका ऊपर यहाँ पर कप बना होगा, तो आपने उस कप का ये देखना है कि कप का मुंह हमेशा लाइट के ऊपर ही तरफ आए। ये नीचे पार्किंग बल्ब लगा हुआ है तो कप जो होगा ना वो आएगा ऊपर ही तरफ। मैं आपको कप भी दिखा देता हूँ उसका, मतलब ये देखिएगा, ये है वो जिसके अंदर कप नहीं है, मैंने काटा हुआ इसका, और ये वो है जिसके अंदर कप है। तो ये शेप कुछ इस तरह की होती है। तो ये आपने देखना हमेशा कि हमेशा एक कप ऊपर की तरफ आए, क्योंकि ये लो है, ये लो की लाइट को डायरेक्ट कर देता है सिर्फ ऊपर की तरफ। तो वो हाई और लो का जो है ना डिफरेंस आ जाता है जब हाई लो करते हैं ना। तो अगर ये हो ना हो उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन अगर कुछ गाड़ियों के अंदर आप लगाएं और ये ना लगा हो तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो हाई लो का महसूस ही नहीं होता डिफरेंस। तो अब मैं इसको फिट करने लगा। तो ये देखिएगा कटे हुए का निशान है नीचे की तरफ, सपोज़ करें कि कप उस तरफ है तो मैंने इसको अंदर उठा दिया है नीचे की तरफ, मतलब कि जो कप आना था ना इधर, यार तो इसका नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर समझे कप इस तरह घुमा हुआ था ऊपर की तरफ, इसको मैंने अंदर रखा और इसको मैंने कस दिया। इस तरीके से कसना है कि ये बिल्कुल सीध में आए। ये नीचे देख रहे हैं एक ये रिफ्लेक्टर है, दूसरा ये रिफ्लेक्टर है, इसके साथ अगर आप इसको देखें ना ऊपर बिल्कुल सीध में आनी चाहिए, उससे ये आपका फोकस बेहतरीन बनेगा, तंग नहीं करेगा। ठीक है जी, ये अंदर बैठ गई है। अब मैं पहले इसका जो है ये वो पार्किंग लाइट उसका जैक लेता हूँ, इसको वापस लगाता हूँ, ये इस तरह इसके अंदर बैठ जाएगा। ठीक है जी, फिर अब हम इसका करेंगे वायरिंग का, इसके हाई लो का। मज़ीद अपडेट ये है कि जो मैं एलईडी लगा रहा था, जिसका कप मैंने काटा हुआ है, इसकी तार डैमेज हो गई है, तो अब ये तीन मैंने एक्स्ट्रा तारें लगाई हैं इसके साथ। इनमें से ब्लू वाली कॉमन है, बाकी दोनों हाई लो कोई होंगी वो चेक हो जाता है अभी। तो अब मैं इसको फिट करने लगा। ये मैंने लाइट पकड़ ली, इस लाइट के अंदर मैंने इस वाले जो है एलईडी को मैंने बिठा दिया। अच्छा जी, अब इसमें कॉमन ये है, ये मैंने अभी चेक कर लिया। इसको मैं काटने लगा ताकि क्लिप होना मसला खत्म हो जाए। ये पकड़ा मैंने क्लिप और ये मैंने काट दिया। ठीक है, ये मैंने इसको छील भी दिया। ठीक है, ये मैंने इसको काट दिया। ये है कॉमन, इसके अंदर ही मैं ब्लू को मिला देता हूँ ऐसे, और इसको मैं घुमा देता हूँ। ठीक है, इस तरह ब्लू होगी यहाँ पर सिक्योर। मज़ीद सिक्योर करने के लिए मैं इसको यहाँ से ट्विस्ट भी दे देता हूँ। ठीक है जी, अब इसमें देखना है हमने कि हाई कौन सा लो कौन सा। फ़िलहाल मैंने लाइट को ऊपर विंग जो है उसकी असेंबली से मैंने लो पे रखा हुआ है, तो वाइट वाली के अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, देखते हैं बारीक बनता है या फैला। ये बन गया है पतला सा, ये लो है। ये मैंने बाइक पर से चाबी बंद कर दी ताकि मसला ना हो। इसको मैंने काट दिया, ये वाली तार मेरे हाथ में ही है, इसको मैं छील लेता हूँ। छिल भी गई, इसको मैंने खोल दिया ज़रा सा, और ये मैंने इसको बीच में रख के इनको कर दिया कम है। इसको भी यहाँ से फोल्ड कर दिया, इसको मज़ीद हाफ़ फोल्ड कर रहा हूँ ताकि मज़ीद इन्फोर्स हो जाए वो जो मैंने इसको लगाया ये ना गोल। दूसरी ये लग गई। तीसरी सीधी सी बात है जो रहती है बकाया, वो तीसरी है। ये मैंने काट दिया इसको मैंने छील दिया, और ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, घुमा दिया इसको, यहाँ से भी घुमा दिया, और इसको मज़ीद आगे फोल्ड कर दिया। अच्छा जी, लाइट हो गई है फिट, मतलब वायर हो गई है। अब इसकी बकाया टेस्टिंग रहती है ज़रा सी,
और इसकी फिटिंग रहती है। पक्का करने के लिए मैंने इसका हल ये निकाला है, ये मेरे पास हॉट ग्लू स्टिक है, 5-10 रुपये की आम मिल जाती मार्केट से, हल्की सी है, बनी हुई इतनी अच्छी नहीं है। ये मेरे पास मेरा लाइटर है, इस तरह से मैंने इसको खोल दिया, इसको मैंने ज़रा सा करूँगा मेल्ट, ठीक है, जिस तरह से मेल्ट करके मैंने आग को बंद कर दिया। जो मैंने तार का जोड़ लगाया ना, मैं उस पर ज़रा सी हॉट ग्लू लगा दूँगा, ठीक है। ये तीनों जोड़ लग गए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो। पहला ये है वाटरप्रूफ, दूसरा ये है, ये भी वाटरप्रूफ, तीसरा ये है, भी वाटरप्रूफ। टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेप से कल को जंग भी लग सकता है, उसको जंग मतलब ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, क्रोजन भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि हॉट ग्लू इस्तेमाल करें। 5-10 रुपये की चीज़ें यार बेहतरीन चल जाती है। एक दफ़ा इसको दोबारा मैं चला के चेक करता हूँ। ये है हाई, ये है लो, ठीक है। आपको शायद अंदर चलता हुआ महसूस हो सके, मैं आपको दिखाता हूँ। लो के ऊपर बाहर वाला रिफ्लेक्ट और हाई के ऊपर अंदर वाला, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको करने लगे सेट। अच्छा, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये नीचे की साइड पे यहाँ पर ये आपने देखना है क्लिप लगा होगा ये स्टील का, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये नीचे क्लिप लगा हुआ है। आपने ये देखना है कि ये तार यहाँ पर आए इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये साथ ही पीछे लॉक लगाया हुआ है सुजुकी वालों ने, तो अगर लॉक के साथ फंस गई तो एक आधी तार कट जाएगी और नया स्यापा पड़ जाएगा। इसको अपने यहाँ पर ला के सेट सुट करके ना जगह के ऊपर इसकी, फिर आपने इसको बंद करने की कोशिश करनी है। अब इसका ये लॉक है, ये इस हिस्से के अंदर फंसता है लॉक, ठीक है। अच्छा, वायरिंग वापस फिट करने के लिए मैंने किया ये है, जो इसकी है ना की जो ऊपर से आ रही तारें मोटी जैक वाली, वो मैंने एक तरफ कर दी है। बाकी जितनी है ना छोटी तारें, मतलब छोटे जैक वाली, वो मैंने इस तरफ कर दी है। पीछे रह गई ये लाइट वाली तारें, इनको मैं घुसा दूँगा यहाँ सेंटर के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है। इसको मैं लाऊंगा इधर ऊपर और बेहतरीन बैठ जाएगा, ये ज़रा सा भी तंग नहीं करेगा, इस तरह, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया इसकी वायरिंग के अंदर सेटिंग को, कि आराम से बैठ जाए। अच्छा जी, तो पहले मैं इसको इस तरफ से बिठाऊँगा। ये मैंने यहाँ से इसको ज़रा सा बिठाया, पहले इसका सुराख पे सुराख ले आएंगे, सुराख पे सुराख आ गया। ये मैंने इसको हाथ से रख के कस दिया। हमेशा स्क्रू को हाथ से रख के पहले कसें, उसके बाद कोई चीज़ इस्तेमाल करें, ड्रिल इस्तेमाल करें या पेचकस इस्तेमाल करें या जो भी है, पहले उसको एक दफ़ा हाथ से चढ़ा दें। अगर आप कोई पावर टूल इस्तेमाल करते हैं या अगर आप ज़ोर आजमाई करेंगे बगैर इसको हाथ से फ्रीली चढ़ाए तो चूड़ियाँ डेफिनेटली ख़राब होंगी अगर आपने टेढ़ा चढ़ाया। तो इसको ज़रा सा बिल्कुल मैं कसूँगा, इसको मैंने बिल्कुल ज़रा सा कस दिया क्योंकि ये बैठा नहीं है। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ कसूँगा। जो नॉर्मल होगी ना हेडलाइट, जो कि ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल की होगी, वो तो ऐसे मक्खन के अंदर बैठ जाएगी, उसका तो मसला नहीं होगा। इसको मैंने इर्द गिर्द से कड़ा टाइट किया हुआ है ताकि वाइब्रेट ना करे, क्योंकि GS150 की बड़ी गंदी आदत है ये। हेडलाइट वाइब्रेट करती है, चेन कवर वाइब्रेट करता है, बैक जो मड फ्लैप है प्लास्टिक का लगा हुआ, जो हाफ़ होता है मेटल का, हाफ़ होता है प्लास्टिक का ब्लैक वाला। तो जो इंजन वाली साइड पे आता है ना मड फ्लैप, वो होता है प्लास्टिक का, एक वो खड़कता है, और बाकी जो आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं इनका बड़ा मसला है। तो मैं अब आपको इसको नीचे से दिखाता हूँ कि मैं नीचे इसको बिठाऊँगा किस तरह के, बिल्कुल फ्लश बैठ जाएगी, उसके साथ ज़रा सा भी गैप नहीं रहेगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे ज़रा सा स्लॉट से दी हुई है मैंने, जेन्युइन हेडलाइट के कड़े के अंदर इस तरह ही होगी। ओके, 1 मिनट, इसको मैं पहले घुसाऊँगा इधर, और नीचे जगह है ना ओपनिंग, यहाँ घुसा के इसको मैं इस तरह दबाऊँगा, ऐसे बैठ गया इधर, ये पूरा एक जैसा बिल्कुल बैठ गया। ज़रा सा जोर लगा के और इसको अब मैं कसूँगा। ये मैंने इसको पूरा तकरीबन कस दिया, ये फुल टाइट कस दिया, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से मैं दूसरी साइड का करूँगा। सुजुकी की GS150 के अंदर एक और मेन मसला ये है कि इसकी फ्रंट हेडलाइट भी खड़कती है, तो उसका मैंने भी हल निकाला हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, उसका हल मैंने ये निकाला हुआ है कि मैंने कुछ जगहों से लेके ना प्लास से मैंने इस तरह इसका जो है कड़ा, ये रिज सी तो बनी हुई है, इसको मैंने ज़रा से बाहर मरोड़ दिया हुआ, जैसे यहाँ से निकला हुआ है इस तरह, यहाँ से निकला हुआ ज़रा सा, ये यहाँ से भी ज़रा सा निकाला हुआ है, ये इस तरह काफ़ी जगहों से ना रैंडमली मैंने पकड़ के इसको मरोड़ के बाहर निकाल दिया। उससे होता क्या, ये रिज बैठ रही होती है इस जगह के अंदर, ये टाइटली बैठता है। जब ये टाइटली बैठ जाएगी, अगर आपकी ये नहीं ना खड़कती होगी, जैसे ये खड़क नहीं रही, ये बिल्कुल टाइट है पीछे इन लॉक्स की मदद से, तो ये जब अंदर जाके बैठेगी तो फिर ये कड़ा और ये जो है हांडी, ये दोनों आपस में खड़कती हैं। अगर ये रिज टाइट होगी तो ये खड़केगी। जैसा कि आप इधर ऊपर का देख सकते हैं, ऊपर से तकरीबन सारी बैठी हुई है, तकरीबन ज़रा सा इधर से फ़र्क है, लेकिन ये खड़केगी नहीं। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि खड़केगी नहीं। जैसे यहाँ से बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ से सारी बैठी हुई है। जी, तो ये है बाइक अब खड़ी हुई, ठीक है। ये मीटर की लाइट इस वजह से तेज़ लग रही है इतनी, क्योंकि इसमें मैंने LED लगाई हुई है फ्रंट फेसिंग, जिसका जो LED आगे लाइट फेंकती है, इस वजह से बहुत तेज़ लग रही है ये। तो ये बाकी मैंने ये भी LED वही वाली लगाई हुई हैं, और ये इसके हाई पॉइंट पे मैंने वही LED लगाई हुई है। तो आज के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अगले ब्रेक पैड किस तरह चेंज करने हैं, और साथ में इसके कार्बोरेटर को किस तरह साफ़ करना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये नई वीडियोज़ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।